Hello बच्चों, let's see the question. The question says, split each of the following into simple sentences and determine whether it is true or false. Also, determine whether an inclusive or exclusive or is used. हमको यहाँ पे सेंटेंस का गिवन है 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 8. तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट को ब्रेक करना सिंपल सेंटेंसेस में और बताना है कि वहाँ पे इंक्लूसिव वर्ड यूज हुआ है या एक्सक्लूसिव वर्ड यूज हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हम क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं. बेसिकली इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए किसकी, कंपाउंड स्टेटमेंट्स की. कंपाउंड स्टेटमेंट्स की क्या कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं. कंपाउंड स्टेटमेंट्स बेसिकली ये होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस. देखेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस. ये क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस की कॉम्बिनेशन. दूसरा, इनको फॉर्म करने के लिए हम एंड और कनेक्टिव का यूज करते हैं. एंड और कनेक्टिव का कनेक्टिव्स आर यूज, इनका यूज करते हैं. अब एंड का जब यूज करते हैं तब इस केस में जब दोनों सिंपल सेंटेंस हमारे ट्रू होंगे तभी हमारा कंपाउंड वाला भी ट्रू होगा. और के केस में क्या है कि अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. ये हमारा पहला केस है. दूसरा क्या है, हमें डिफरेंस पता होना चाहिए इंक्लूसिव और का और एक्सक्लूसिव और. इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और. अब इंक्लूसिव वर्ड तब यूज करते हैं हम लोग, या तब कहते हैं कि हम सेंटेंस में एक्सक्लूसिव वर्ड यूज किया गया है जब हमारे दोनों सेंटेंसेस के ट्रू होने पर भी हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू निकल जाए. यानी कि दोनों हमारे सिंपल सेंटेंसेस हमारे ट्रू हो जाए. तब अगर हमारा कंपाउंड ट्रू आ रहा है तो कहेंगे कि हाँ हमने क्वेश्चन के अंदर इंक्लूसिव वर्ड यूज किया हुआ. वहीं अगर दोनों सिंपल सेंटेंसेस के ट्रू होने पे हमारा जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स निकल जाए तो हम कहेंगे कि हमने वहाँ पे एक्सक्लूसिव वर्ड यूज किया हुआ. अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन जो हमको गिवन है सेंटेंस उसको ब्रेक करते हैं. तो पहला हमारा क्या बनेगा, सिंपल सेंटेंस 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 5. दूसरा क्या बनेगा हमारा 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 8. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला वाला जो हमारा स्टेटमेंट है तो फॉल्स है, 24 5 से नहीं डिवाइड करता. दूसरा क्या है, ट्रू है. यानी केवल एक के ट्रू होने से हमारा ये स्टेटमेंट हमारा कह सकते हैं हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये ट्रू हो रहा है. यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ओवरऑल कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू. ओवरऑल कंपाउंड, क्योंकि एक ट्रू हो गया और के केस में हमने भी क्या समझा कि अगर कोई एक भी ट्रू हो जाता तो हमारा फाइनल कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ओवरऑल कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू. अब हमें ये बात समझनी है कि क्या ये पॉसिबल है कि ये दोनों स्टेटमेंट हमारे साथ में ट्रू हो जाए, उस केस में हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू आ रहा हो. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारा जो 24 5 का मल्टीपल नहीं है. या इसका मतलब कि केवल एक ही हमारा इनमें से ट्रू हो सकता है एट अ टाइम, जिसकी वजह से हमारा कंपाउंड वाला ट्रू हो रहा है. तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि हम यूज कर रहे हैं कौन सा सेंटेंस यहाँ पे, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्सक्लूसिव और इज यूज्ड. एक्सक्लूसिव और इज यूज्ड यहाँ लिखेंगे. एक्सक्लूसिव और हमने इस क्वेश्चन में यूज किया है, यहाँ हो जाएगा एक्सक्लूसिव और इज यूज्ड. So this is the final answer to your question. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.